26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को दहला दिया। भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भी नहीं भुला सकता। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने पूरे 72 घंटे तक मुंबई को बंधक बनाए रखा था। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज हम आपको ले चलेंगे उन स्थानों पर जहां आतंकवादियों ने कहर बरपाया था। पहला ये वही स्थान है मुंबई का कुलाबा स्थान, जहाँ पे पाकिस्तान के लश्कर के जो आतंकवादी थे, जो 10 आतंकवादी यही स्थान पर आए थे। आप हमारे सामने देख सकते हैं मुंबई का जो ये ताज होटल है और उसके पास में ही ओबराय होटल, नरीमन हाउस और लिपॉट कैफ़े, इन्हीं स्थानों पर उन्होंने अपना पहला हमला किया था। उसके बाद वो मुंबई में ऐसे कई जगहों पर गए थे। 2 आतंकवादियों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद आतंकवादियों का सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो शहीद हो गया। साउथ मुंबई का लियोपोल्ड कैफे मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट में से एक है। वहां हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी थे। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई है। हम लोग इस वक्त लियोपोल्ड कैफे के पास है, जहां पर 26/11 के दिन जब हमला हुआ था। यह 1871 में बना हुआ है और यहाँ पर अगर देखें तो विदेशी जो सैलानी है वो यहाँ पे आया करते हैं, तो इसीलिए जो हमलावर थे इन्होंने यहाँ पे इसका निशाना बनाया और जो विदेशी जो नागरिक थे उनको निशाना बनाते हुए लगभग 10 सैलानियों को उन्होंने जो है मौत के घाट उतार दिया। और इसी की याद में अब आज 13वीं बरसी है और इस देखें तो यहाँ पर कैंडल मार्च हर साल निकाला जाता है और हमेशा उस जो जख्म है कहीं न कहीं वो ताजे हो जाते हैं। ताज होटल और ओबरॉय में घुसकर आतंकवादियों ने देशी और विदेशी मेहमानों को घंटों बंधक बनाए रखा। जब हमला हुआ उस वक्त ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। इस वक्त हम ताज होटल के पास हैं और 26/11 के हमले के दौरान में अगर आप देखें तो यहीं पर वो हमला हुआ था और उसके बाद यहाँ पे लगभग 350 जो है ताज होटल में जो लोग मौजूद थे और यहाँ पे आए हुए थे और उसमें सरकारी आंकड़ों पर देखें तो 31 लोगों की मौत उस 26/11 के हमले में हुई थी। और अगर यहाँ की गुंबद की बात करें तो ये वही गुंबद है जब हमले के दौरान पे जब वहाँ से धुएँ निकल रहे थे और उस धुएँ के बाद से उस 26/11 में ताज होटल की एक गुंबद पे जब धुएँ निकल रहे थे वो एक पहचान के तौर पर बन गई थी। तो कहीं न कहीं एक बड़ा त्रासदी वाला हमला था और वो कहीं न कहीं देश सहित पूरी दुनिया में एक जख्म देने वाला था। दक्षिण मुंबई के अहम ठिकानों को अपने कब्जे में लेने के बाद आतंकवादियों ने रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफल थी और 15 मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास पहुंच चुके हैं और ये वही स्टेशन है जहां पे 13 साल पहले यहाँ पर आतंकवादी हमले हुए थे और उसी हमले के दौरान में 52 से करीब जो CST पे यात्री थे उनकी मौत हो चुकी थी। और उस दौरान में अगर देखें तो कई तरीके की जो घटनाएं हैं लगातार उस दौरान मुंबई में अनेक जगहों पे आतंकवादियों की हुई थी। लेकिन आपको बता दें CST स्टेशन जो आप देख रहे हैं अब वो जो है वो बदल चुका है। इसमें कई टेक्नोलॉजी जो सुविधाएं हैं वो लैस कर दी गई हैं। अगर देखें तो CCTV से लेकर अगर यहाँ की जो डिज़ाइनिंग है उसमें कई तरीके की तब्दीलियां कर दी गई हैं, लेकिन वो 13वीं बरसी आज भी याद की जा सकती है। CST से निकलने के बाद आतंकवादियों ने कामा अस्पताल को निशाना बनाया। अब आप मेरे पीछे देख सकते हो कामा हॉस्पिटल
देखिए सीएसटी में जो हमला हुआ, जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद भी आतंकवादी जो है वो रुके नहीं। उन्होंने उनका अगला निशाना बनाया कामा हॉस्पिटल। यहाँ पे वो घुसे जरूर, सुरक्षा कर्मी ने उनको विरोध जरूर किया था, लेकिन वो असमर्थ हुए, उनको भी शहीद होना पड़ा। लेकिन एक हॉस्पिटल ने अच्छी चीज़ की, सारे हॉस्पिटल के जो लाइट्स थे वो बंद कर दिए। इससे जो आतंकवादी थोड़े डर गए, उन्होंने वहाँ पे ग्रेनेड से हमला जरूर किया। लेकिन यही से अजमल कसाब और उनके साथी जो है टैक्सी से लेके आगे गए और आगे हेमंत करकरे, अशोक कामते और सालस्कर जैसे हमारे जो शूरवीर अधिकारी थे, उनको अपने प्राण की जो है बलि या आहुति देनी पड़ी। देश के लिए उन्होंने शहादत ले ली, लेकिन आतंकवाद के वो डटे रहे। कामा अस्पताल से निकले आतंकवादी जब मेट्रो सिनेमा के पास पहुंचे, वहां बाहर ही कुछ बड़े पुलिस अधिकारियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एटीएस चीफ हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के जाबाज पुलिस अफसर अशोक कामटे और विजय सालस्कर शहीद हो गए। 15 पुलिस वालों को गिरगांव चौपाटी की ओर मरीन ड्राइव पर बैरिगेडिंग करने के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस को देखते ही आतंकियों ने अपनी गाड़ी को बैरिगेडिंग से 40 से 50 फीट पहले ही रोक दी और यू टर्न ले लिया। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी होने के कारण आतंकी भाग नहीं सके और चारों तरफ से घिर गए, जिसमें तुकाराम ओम्बले ने खुद की जान देकर आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ लिया था। मैं इस वक्त खड़ा हूँ गिरगांव में। यही वो जगह है जहाँ पे अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। हालांकि वो दो लोग थे, इस्माइल खान और अजमल कसाब। आप मेरे पीछे अगर देखें तो यही वो गिरगांव की जगह है। इसी जगह से मेट्रो थिएटर में 3 पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद कसाब और इस्माइल खान इसी जगह से आए। हालांकि उनकी गाड़ी जो थी, स्कोडा गाड़ी थी वाइट रंग की, यहाँ पे आगे 50 मीटर वो रुक गई क्योंकि यहाँ पे लगे थे बैरिकेड्स। और जो मेरे पीछे पुतला है तुकाराम ओम्बले, शहीद तुकाराम ओम्बले, इनके वजह से ही कसाब को पकड़ा गया। तो कसाब जो है उन्होंने उनको 23 गोलियां मारी, फिर भी ओम्बले झुके नहीं, डटे रहे। मुंबईकरों के लिए, देश के लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी, बाजी लगा दी और संरक्षण किया। और उसी वजह से अजमल कसाब जिंदा आरोपी, एकमेव जिंदा आरोपी, पाकिस्तानी आरोपी पकड़ा गया।